Hello बच्चों, let's read this question. This question says a steel rod 2.5 meter long is rigidly clamped at its center C and longitudinal waves are set up on both sides of C by rubbing along the rod. Young's modulus for steel is given 2 into 10 to the power plus 11 Newton per meter square. Density is also given 8000 kg per meter cube. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एट एंटी नॉट, है ना, अगर एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एंटी नॉट पर कितना हो, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁶ मीटर, तो मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है। ऑब्वियस ही बात है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर होगी, एंटी नोट पर ही होगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है ऑफ द स्टील इन इट्स वाइब्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन 4 हैं। पहला ऑप्शन है 1.25 इंटू 10⁻⁻, हाँ 1.25 इंटू 10⁻²। दूसरा है 1.25 इंटू 10⁻3। तीसरा है 1 मीटर पर सेकेंड। चौथा है 0.12। चलिए की कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सबसे पहला हमारा आता है की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट में दो तीन कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाले हैं। मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, आपको पता ही है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो लगने वाला है वेलोसिटी का, यानी कि वेलोसिटी सबसे पहले निकालनी है। और वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पर यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है और डेंसिटी दी हुई है। तो यंग्स मॉडुलस बाय डेंसिटी का फॉर्मूला होता है y बाई डी, या फिर y बाई रो भी कह सकते हैं इसको, है ना। तो अगर यहाँ से सबसे पहला काम निकालेंगे वेलोसिटी, एंड देन हमारे पास फॉर्मूला क्या है ना। वेलोसिटी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है एंटी नोट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती ही है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एम्पलीट्यूड एट दैट पॉइंट इनटू व्हाट, ओमेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी। क्या होगी बेटा, गामा बाई, है ना, डेंसिटी। अगर इसको सॉल्व करते हैं अपन तो क्या देखते हैं कि गामा की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10⁻11 अपॉन 8000। अगर इसको आप सॉल्व करोगे बेटा तो आएगा आपके पास 10⁵, ये ऊपर आएगा, ये आएगा 4, 10⁵ अपॉन, है ना, 10⁵ अपॉन 2, सॉरी आएगा आपका 4 बाहर आएगा तो आएगा आपकी वैल्यू 2। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो 10/2 इंटू 10⁻4 ले सकते हैं, यानी कि वैल्यू जो आएगी वो आएगी बेटा 5000 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या पता करना है, ओमेगा पता करना है। तो सबसे पहले ओमेगा पे आ जाते हैं। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2πn होता है ना। 2πn का मतलब एन फ्रिक्वेंसी। यहाँ पर अगर फ्रिक्वेंसी को देखोगे आप तो बेटा फ्रिक्वेंसी को एक और फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस फॉर्मूले का मतलब है v बाई लेमडा, यानी कि वेलोसिटी बाई वेवलेंथ। तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू क्या आती है, 2π v बाई लेमडा। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पर एक पाइप की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर क्या है ना बेटा, कि जहाँ पर क्लैम्प्ड है वहाँ पर वाइब्रेशन होगी ही नहीं, ऑब्वियस ही बात है। और मोस्ट ऑफ द वाइब्रेशन कहाँ पर होगी, इसके एंड पर, इस एंड पर। अगर इस एंड से रब किया जा रहा है, अगर इस एंड से रबिंग की जा रही है तो सबसे ज़्यादा इस पॉइंट पर वाइब्रेशन होगा और एम्पलीट्यूड भी यहाँ ज़्यादा होगा। तो बेटा अगर ये डिस्टेंस हम एल मान लें तो हमें पता है ना, यहाँ पर अगर एंटी नोड है, यहाँ पर आपका नोड है, तो एंटी नोड से दूसरे कंसेक्यूटिव नोड तक की डिस्टेंस जो होती है बेटा वो क्या होती है, λ/4 होती है। ठीक है ना, बात समझ में आया। तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर एल इक्वल टू सोचो λ/4 है तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4l, है ना। तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू 4l रखते हैं तो वैल्यू आएगी 2π v बाई लेमडा की वैल्यू क्या रखोगे बेटा, 4l। ठीक है, चलो अगर हम नेक्स्ट प्रोसीजर पे चलें तो अगर इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे वैल्यू क्या मिलती है, ध्यान से देखना। 2 इंटू 20 लिख लो, अभी 22/7 नहीं लिखते हैं। वेलोसिटी क्या आई है, ऑलरेडी आ चुकी है कैलकुलेट करके, 5000 अपॉन 4 इंटू एल, है ना। अब एक बात सोचो आप, 4l की वैल्यू क्या है ना। एल की वैल्यू क्या है बेटा, ऑलरेडी हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक एल की वैल्यू क्या होगी, हाफ होगी ना। तो 1.25 होगा एल की वैल्यू, देखो यहाँ से यहाँ तक 1.25 होगी। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे 1.25 को तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो ऑलमोस्ट 2 इंटू समथिंग अगर करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 10,000 बाई एंड 10,000/5, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 2000, है ना। तो इसको सिंपल लिख लेते हैं 2000, और ये पाई आएगा, यूनिट आएगी आपकी रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अगर हम फाइनल चले अपने मैक्सिमम
वेलोसिटी की तरफ, तो आपके हमने बताया पहले ही कि मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फॉर्मूला मिलता है यानी कि वी मैक्स जो मिलता है वो वी मैक्स इक्वल होता है ए इंटू ओमेगा के। अब ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, ओमेगा क्या है हमने निकाला ही है 2000 पाई। तो अगर इसको रखते हैं हम सॉल्व करते हैं तो ए की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर देखो दी गई है ना, 2 इंटू 10⁻, यानी एम्पलीट्यूड दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना है 2 इंटू 10⁻⁻6 है ना, इंटू 2000 इंटू 22/7। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करें बेटा तो क्या आएगा वैल्यू, आप सोचो कि ये 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 10⁻³ अगर इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 1.25 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ठीक है, विच इज मैचिंग विद आवर फर्स्ट ऑप्शन, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू, करेक्ट, second is wrong, third is also wrong, and fourth is also wrong. So I hope you understood it well. All the best. Thank you.